बारिश से बचाव के लिए अधिवक्ताओं को बांटे छाते, यह उपहार मेरा दिल से है। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अधिवक्ता अपने अपने स्तर से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। इसी क्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता विकास यादव अधिवक्ता संघ चुनाव को लेकर महामंत्री पद की तैयारी जोरों पर शुरू कर दी है। उन्होंने तैयारी के दौरान कहा कि अधिवक्ता संघ का चुनाव हुआ तो वह महामंत्री पद पर चुनाव इसलिए लड़ेंगे क्योंकि उन्हें अधिवक्ताओं में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना और कचहरी परिसर में लोकतंत्र को जिंदा रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने सोमवार को मीडिया को मुद्दे गिनाते हुए बताया कि वह अधिवक्ता संघ का चुनाव अधिवक्ताओं को पूर्ण सुरक्षा, सम्मान, सुविधा दिलाने का प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा जो सुविधाएं आज तक अधिवक्ताओं को नहीं मिली हैं, वह सुविधाएं दिलाने का उनका प्रयास रहेगा। आज भैया मैं पूर्व कनिष्ठ उपाध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ का और मैं अब वर्तमान में महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। और मेरे द्वारा चुनाव कार्यक्रम जो किया गया था, इसके पहले मैंने सेल टैक्स बार में अपना प्रोग्राम रखा था। आज मेरा जो प्रोग्राम था वो तहसील में था। तो तहसील में मैं अपने जो वरिष्ठ और कनिष्ठ जो अधिवक्ता हैं, मैं उनके पास गया, बसते बसते गया और उनका आशीर्वाद लिया। और आगामी जो चुनाव आने वाले हैं महामंत्री के, जिला अधिवक्ता संघ झांसी के, उसमें मैं महामंत्री के लिए अपने वोट और सपोर्ट के लिए मैंने आवेदन किया उनके पास। और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया कि उसमें मैं आपके साथ रहूंगा। और मौसम का सीजन था, हमारे अधिवक्ता लोग परेशान हो रहे थे फाइलें कोर्ट में और न्यायालयों में ले जाने में, तो मैंने अपनी तरफ से उनको छाता गिफ्ट में दिया। और रही बात, मैं जो चुनाव लड़ूंगा वो घोषणा पत्र तो सभी लोगों ने बनाए, इसके पूर्व भी लोगों ने बनाए और पहले भी लोगों ने बनाए, लेकिन वादा किसी ने पूरा नहीं किया। पहले मैं कनिष्ठ उपाध्यक्ष रहा तो मैंने यहाँ की भौगोलिक स्थिति देखी कि यहाँ बहुत बड़ा घपला है बारसन में। उसको हटाने के लिए मैंने एक मुहिम छेड़ी थी अपने कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पे। एक्चुअली मेरा पद छोटा था, इसीलिए मैं अधिवक्ताओं की कोई ज्यादा मदद नहीं कर पाया। लेकिन मैंने इसके दौरान मैंने फिर जो लोग वहाँ पे काबिज थे, जो लोग दंडफंद कर रहे थे, उनको मैंने हटाने का प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। लेकिन जिन लोगों को मैंने पद पे बैठा रहा, वो उन्होंने मेरी बातों को नकार दिया। मेरे नाम पे वोट तो लिए गए, लेकिन उन जिन अधिवक्ताओं को वोट लिए उनको बहुत भौगोलिक स्थिति उनको नहीं पहुंचाई गई और न उनको कोई आर्थिक और पैसे कोई मदद की गई। मदद किनको की जा रही है अभी भी और पूर्व में? जो लोग चटुकार लोग होते हैं, जो उनको खुद का सीओपी तक नहीं है, ऐसे लोगों को बाहर से मदद दी जा रही है। ये एक बड़ी गंभीर समस्या का विषय है। इस पर एक बात मुहिम होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति के पास सीओपी नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, ऐसे वो लोगों को सहायता राशि बांटी जा रही। जबकि जो मेडिकल कॉलेज में अब बेड पे लेटा हुआ है, वो वेंटिलेटर पे लेटा हुआ, वो पुकार रहा है कि हमारा अध्यक्ष सचिव भाई हमारी मदद करे। उनकी महिलाएं आती हैं यहाँ आवेदन करती हैं, लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और रही बात, बरसात का सीजन है, अधिवक्ताओं के पास बैठने के लिए बस्ते नहीं है और इन बस्तों को बनवाना में, जैसे ही मैं महामंत्री हूँ, सबसे पहले मैं सब, चाहे वो जूनियर अधिवक्ता हो चाहे सीनियर अधिवक्ता हो, मैं सब व्यक्तियों को बस्ते का निर्माण करवाऊंगा और उनको पानी की व्यवस्था कराऊंगा और उनको आरओ लगवाऊंगा, वाटर कूलर। उनके माध्यम से मैं बस्ते कैंपर के माध्यम से, जिसका पूरा खर्चा हमारी बारसन उठाएगी। और रही बात, यहाँ जाम की बड़ी समस्या है। अगर जाम की, हमारे ये जो रोड है निकलते हैं, इनमें अगर डिवाइडर लगवा दिए जाए, वो लोहे के सरिये लगवा दिए जाए, तो वो भी समस्या दूर हो जाएगी। तो उसका मैं प्रयास करूंगा। और रही बात कि जो वास्तविकता में मदद है, वो मदद में जो भी व्यक्ति एडमिट होगा उसको उसके 1 लाख से मैं 10 लाख तक की मदद मेरे बारसन से दी जाएगी उसको। और जो फर्जी तरीके से, जैसे कोई जुकाम फर्जी बनवा लाया, उसको खरोच आ गई और 10-20 लाख रुपए, 10-20 हजार रुपए उसके नाम पे ले जा रहा बारसन से, वो फर्जी तरीके से सहायता राशि में पूर्णतः बंद कर दूंगा। और रही बात, सबसे बड़ी बात है कि समय से चुनाव कराना। तो इस चुनाव कराने का आवाज मैंने ही अगले वर्ष लिया था। मैं खुद कनिष्ठ उपाध्यक्ष था, मैंने धरना किया, आंदोलन किया और मैंने समय से चुनाव करवाए। आज जो मांग कर रहे हैं लोग, चुनाव होना चाहिए, मांग वो कर रहे हैं कि वो गलत हो रहा है,
ये वही लोग कर रहे हैं जिनके खिलाफ मैं धरने पे बैठा और चुनाव करवाया। यहाँ तक कि ये लोग बार काउंसिलिंग तक के भी आर्डर को नहीं माना और यहाँ तक कि रिट में भी गए, मैं वहां रिट तक भी गया, वहां रिट खारिज कराई, तब जाके उन्होंने वित्त अधिकार उस दिन दिए जिस दिन चुनाव था। उस दिन उन्होंने अलर्ट कमेटी को चुनाव को वित्त। और रही बात ये लोग जो दावे कर रहे हैं कि चुनाव समय पर होना, चुनाव, इनसे पूछिए कि आप किस आधार पर चुनाव की मांग कर रहे हैं। आपका कार्यकाल कालातीत 11 महीने पहले हो गया था, 10 वर्ष के पहले। आप किसके दम पे ये चुनाव का आपने फंड का खर्चा किया और किसके दम पे आप बने रहे। और यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को आप बुला रहे और जो जानकी शरण पांडे जी हैं जो उनको बाखूबी पता था, उसके बाद भी वो लोग ऐसे लोगों को शरीक हो रहे हैं। जब कालातीत सरकार ने तुम्हारा चुनाव कर दिया, तुम्हारा कार्यकारिणी कर दी, तो आपने फंड किसके उससे निकाला। इन सब मुद्दों पे बात होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। आज जो परेशान क्यों है, क्योंकि इन्हें घूसखोरी की आदत है। अब इन लोगों को काफी समय हो गया लंबा, उस सीट में नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए फड़फड़ा रहे हैं। यहाँ तक कि मैं जो प्रोग्राम कर रहा हूँ को मैं अपने लिए नहीं कर रहा, छाता वितरण जो कर रहा हूँ मैं अपने अधिवक्ताओं की लोगों की स्थिति को देख रहा हूँ कि वो कोर्ट न्यायालय जा रहे हैं, उनको फाइलें गीली हो रही, बस्तार वो जो गीला हो रहा है उसके लिए। लेकिन ये विरोधी मेरे रात को फोन करते हैं कि भाई ये छाते में बिक गए, आप इस तरीके की आप वातावरण करेंगे, इस तरीके से वोटर को धमकाने का प्रयास करेंगे। ये सब चीजें इस बारसन में नहीं होनी चाहिए। कोई अगर किसी को गिफ्ट देता है तो अपनी आत्मा से खुशहाली के तौर पे देता, किसी के कहने से कोई किसी को नहीं देता। और जो भी पैसा है, मेरे पास कोई बारसन का पैसा नहीं है कि मैं वकीलों पे खड़े, मैं अपनी मेहनत का पैसा, अपना पैसा देता हूँ, वो भी मन से और खुशी से दे रहा हूँ। और समय आया तो मैं ये दावा करता हूँ कि इस बारसन में टीन सेट होगा, पानी की सुविधा के लिए सबके पास व्यवस्था होगी। और जो भी न्यायालय में अधिवक्ता है जिस तरीके से फर्जी केस लगाए जाते हैं, फर्जी तरीके से, जो सत्य होगा मैं उसके साथ, मेरी बारसन खुल के खड़ी होगी। कोई भी व्यक्ति निर्दोष, ना किसी पे मुकदमा लिखा जाएगा और ना किसी पे कोई कार्रवाई की जाएगी। रही जिला प्रशासन, न्यायिक प्रशासन और रही जितने भी वो लोग अधिकारीगण हैं, उन सबको ये बात भली भांति समझ ले, विकास अगर चुनाव जीतेगा तो किसी की भी दलाली नहीं चलने देगा। सबकी दलाली प्रथा, न्याय बोलेगा और न्याय के साथ विकास अपना चुनाव का लड़ रहा है। और आगे भी सब मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि मेरी अपील आप लोगों के चैनल के माध्यम से सुने। मैं निष्पक्ष